मैंने तो गाइस अपने पिछले एपिसोड में सुना था कि हमारी रोहाना को होश आ चुका था, यानी वो अपने होश में आ चुकी थी। और वो दोनों जब रोहाना मतलब होश में आती है तो वो अनु को देखकर काफ़ी झगड़ा करती है, अनु से उसे जाने की नहीं बोलती है। हेलो तो गाइस, हम आगे एपिसोड में बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है, पर उससे पहले इस वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें गाइस। आगे हम बढ़ते हैं स्टोरी में। तो जब अनु ने रोहाना के लिप्स पर फिंगर रखी हुई थी, अनु ने रोहाना के लिप्स पर फिंगर रखी हुई थी, तो वो एक दूसरे को काफ़ी प्यार से देख रहे थे। हमारी रोहाना जो थी वो अनु को काफ़ी प्यार से देख रही थी, पर अचानक उसकी माइंड में कुछ बात आती है जिससे वो अनु को पीछे करते बोलते, दूर रहो मुझसे, खाना जाओ यहाँ से, मुझे नहीं शक्ल देखनी आपकी। अनु बोलती, प्लीज़ रोहाना जी क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया हमने। रोहाना बोलती, तुम्हें सब पता है अनु, तो ये भोले बनने का नाटक करना बंद करो, समझ आया आपको। इधर कुछ टाइम मतलब होता है तो वहाँ पर अनु की जो दादी थी वो आती है, वो सीधे रूम में जाती है और अनु को बोलती है, अनु पागल होगी क्या तुम्हारा, यहाँ तुम अपनी पढ़ाई को छोड़कर पढ़ी हो, तुम लंदन वापस जाना होगा अनु, इस तरह तुम बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। अनु बोलती, दादी प्लीज़, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने क्या बोला है रोहाना जी को। तो रोहाना बोलती है, अनु दादी ने जो बोला ठीक है, मुझे उनकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन तुमने जो बोला है ना उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है अनु, और ये जो झूठ दिखावा करना बंद करो अनु, मैंने सब अपने कानों से सुना है जो तुमने कहा था। अनु बोलती, क्या कहा है हमने रोहाना जी, मैं क्यों। तो रोहाना बोलती है, अच्छा तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता अनु, वाह क्या पता, मतलब सारी बातें बोलती और कुछ भी याद नहीं है तुम्हें अनु। अनु बोलती, प्लीज़ रोहाना जी बताइए तो सही हमें। रोहाना बोलती, मुझे कुछ नहीं बताना है, बस तुम यहाँ से जाओ। और वो अनु की दादी की तरफ देखते बोलती, प्लीज़ आप अपनी पोती को लेकर यहाँ चली जाइए, हमेशा हमेशा के लिए, और आपसे विनती है दोबारा यहाँ मत आना कभी भी। और वो हाथ जोड़ने लगती है। इधर अनु जो थी वो मतलब हाथ जोड़ने की कोशिश करती था, अनु वहाँ आती बोलती, क्या करें आपको चोट लगी रोहाना जी। रोहाना बोलती, प्लीज़ अनु जाओ यहाँ से। अनु बोलती, बिल्कुल नहीं, माँ को छोड़ के नहीं जाएंगे। रोहाना बोलती है, एक ना एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा ना। रोहाना अनु बोलती, मैं आपको कभी नहीं छोड़ने वाली, समझ आया आपको। और दादी, आप बताइए मुझे क्या कहा है मैंने, आपने कहा क्या कहा है इनसे। तो दादी अपनी नज़र नीचे कर लेती है। तो अनु बोलती, नज़र नीचे मत कीजिए दादी, सच बताइए, हाँ क्या बोला इनसे। तो अनु की जो दादी थी वो बोलती कि बेटा वो उस दिन मैंने तुम्हें कॉल किया था जब तुम माहिर के साथ घूमने के लिए गई थी, तो तुमने कहा था कि तुम माहिर के साथ खुश हो, माहिर तुम्हारी बिन बोली बातें समझ जाता है, तो मुझे लगा कि तुम्हारे लिए माहिर सही रहेगा। इधर अनु देखती अपनी दादी की तरफ और घूरती बोलती, किसी के साथ अगर हमने ये बोल दिया कि हमारे बिना बातें समझ जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उससे शादी करते हैं या उसके साथ खुश रहेंगे। तो इधर रोहाना बोलती है, अच्छा और वैसे भी अनु तुम क्या करोगे मेरे साथ रहकर, ना तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा पाऊँगी, और मेरा घर तो एक पिंजरा है ना आपके लिए। अनु बोलती, प्लीज़ रोहाना जी आई एम सॉरी। रोहाना बोलती, कोई सॉरी नहीं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और वो मतलब चिल्लाने लगती, डॉक्टर डॉक्टर इन्हें यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज़। वो काफ़ी चिल्ला रही थी। इधर रोहाना की मम्मा और जो मतलब मीरा थी वो आते और बोलते, क्या हुआ रोहाना, तुम ठीक हो ना, क्या कितनी तरह सो क्यों चली, तुम्हें पेन होगा। रोहाना बोलते, मीरा प्लीज़
इसे इसे यहाँ से जाने को बोलो। मुझे इसका चेहरा भी नहीं देखना। इसने बहुत पेन दिया है मुझे। अनु बोलती प्लीज रोना चाहिए, आई एम सॉरी। वो काफ़ी रो रही थी अनु, और वो सिर्फ एक आती बोली चली जा रही थी कि प्लीज़ रोना जी माफ़ कर दीजिए ना। शाना बोलती है मुझे कोई माफ़ नहीं करना, बहुत हो गया, मुझे आपको मेरे साथ रहना ही नहीं है तो क्या फ़ायदा माफ़ी मांगने का। मैं आपसे नाराज़ हूँ या ना हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अनु बोलती फ़र्क पड़ता है, पति हैं आप हमारे। राना बोलती कोई पति नहीं मैं तुम्हारा, हट जाओ यहाँ से। और तुम्हारी दादी ने कहा ना वो शादी कर देंगे माहिर के साथ, तो आराम से माहिर के साथ शादी करके लंदन में ही सेटल हो जाओ, अच्छा रहेगा। वहीं अच्छा हॉस्पिटल बनवा देगा तुम्हारा वो माहिर। अनु घूरती है और जाती उसके पास, उसका कॉलर पकड़ती है, बोलती है आप है हमारे सिर्फ, कोई और नहीं हमारा। सुहाना देखती है अनु की तरफ और बोलती कॉलर छोड़ो हमारा। तो अनु तो देख रही थी उसे। सुहाना फिर गुस्से में बोलती है अनु हमने कहा कॉलर छोड़ो हमारा। इतने कह के वो अपने हाथ से अनु को जो धक्का देती है जिससे वो नीचे गिरती है फ्लोर पर जाकर, और वो सुहाना की तरफ देखती है। सुहाना की आंखों में गुस्सा था काफ़ी ज़्यादा। उसने अपनी नज़र फेर ली थी इधर। सुहाना अनु को सुहाना की मम्मा उठाती बोलती बेटा तुम ठीक हो ना। और सुहाना तुम पागल हो गई हो, हाँ क्या कर रही हो बच्ची पर, नहीं चोट लग जाती है उसे। सुहाना बोलती मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे इससे तो कम ही दर्द देती इसे। अनु सिर्फ देखी जा रही थी सुहाना को। इधर मतलब धीरे धीरे टाइम निकलता है। इधर अनु जो थी वो सिर्फ राना को अब दूर दूर से ही देख रही थी। वो अब उसके रूम में भी नहीं जाती, क्योंकि राना काफ़ी गुस्सा करती थी जब वो रूम में जाती थी। वो देख रही थी राना को बाहर से ही, उसकी आंखों में काफ़ी आंसू थे। इधर 2 दिन और गुजर जाते हैं। इधर हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है राना को, तो वो घर आती है। अनु जाती है और राना के रूम में जाती है तो राना बोलती है तुम यहाँ भी आ गई, यहाँ भी पीछे नहीं छोड़ा तुमने, तुम जाती क्यों नहीं है यहाँ से, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। अनु बोलती प्लीज़ राना जी शांत हो जाइए, आप इतना मत बोलिए, आपको पेन होगा आपके सर में। राना बोलते अगर इतनी फिक्र है तो जाती क्यों नहीं यहाँ से। हाँ तुम्हें समझ नहीं आती क्या एक बार की, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ मुझे आपके साथ नहीं रहना है तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। और मुझे ऐसी घटिया लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना है जो अपना फैसला कभी बदल दे। हाँ क्या बोला था उस दिन कि इतनी खुश तो मैं रोहाना के साथ भी नहीं थी जितनी खुश तुम माहिर के साथ। हाँ माहिर तुम्हारे बिना बोले सारी बातें समझ जाता है, और मैं तुम मुझे बोलते नहीं तब भी नहीं समझ पाती। तो इसलिए अच्छा है तुम अपने उस माहिर के साथ ही रहो और यहाँ से चली जाओ मेरी ज़िंदगी से। मुझे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चली जाओ यहाँ से। पर इधर अनु उसकी आंखों में काफ़ी आंसू थे, वो सिर्फ राना को हैरान होकर देख रही थी। इधर अनु जो बाहर की तरफ आती है तो राना की मम्मा से देखती बेटा वो अभी गुस्से में। अनु बोलती सब क्या होगा मामी जी, हमें लगा कि सब ठीक हो जाएगा, अगर हमें ऐसा पता होता तो हम लंदन कभी नहीं जाते, कभी नहीं जाते, और हमें हम जाने भी नहीं। राना की मम्मा से बोलती नहीं बेटा तुम पढ़ाई को मत छोड़ो, राना की बात वो मैं उसे समझाऊंगी। अनु बोलती वो नहीं मानेंगे, वो हमसे नाराज है। मम्मी जी ऐसे क्या कर दिया हमने, क्यों किया। और इतने कहकर वो फ्लोर पर नीचे बैठती और रोने लगती है काफ़ी ज़्यादा।
रोहाना की मम्मा उसे संभालती है। इधर हमारी रोहाना भी काफ़ी उदास थी और बोलती, अनु तुमने ठीक नहीं किया। पता है मुझे कितना पेन हुआ था तब आपने ये बोला था कि मैं आपका खर्चा नहीं उठाती, कॉलेज की फीस भी मुश्किल से भरती थी। मैंने न रात देखे न दिन, बस काम कम में ये सोच कर लगी रही कि कहीं मेरी अनु को कोई कमी न रहे, और तुमने एक पल में ही सब खत्म कर दिया अनु। हाँ मैं जानती हूँ मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि आपको महंगी महंगी चीज़ें दिला सकूं, पर अनु भरोसा करती, मैं कर तो रही थी ना सब। इतना कहकर वो रोने लगती है काफ़ी ज़्यादा। इधर रोना की मम्मा अनु को संभालती है और बोलती, बेटा शांत हो जाओ, तुम लंदन वापस चले जाओ और रोना ठीक हो जाएगी, तो मैं उसे मना लूँगी, चिंता मत करो। अनु बोलती, नहीं नानी सॉरी मम्मी जी, हम नहीं जाएंगे। रोना की मम्मी बोलती, बेटा प्लीज़, और ये तो तुम्हारी रोना का सपना है ना कि तुम डॉक्टर बनो। अनु बोलती, तो क्या करूँ ऐसे सपने का जिसका सपना है ये वही मेरा अपना नहीं है। तो रोना की मम्मी बोलती, बेटा ऐसे नहीं है, वो थोड़ी नाराज़ है तुमसे, पर तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अनु बोलती, सॉरी मम्मी जी, मुझसे निकल गया, कैसे मनाई उन्हें। तो रोना की मम्मा बोलती है, अच्छा ठीक है तुम मना लेना आकर वहाँ से। इधर मतलब रोना ज्योति सॉरी अनु ज्योति रोना के रूम में जाती है और जो रोना वो मतलब वहाँ से कुछ देते वो बाहर की तरफ आ जाती है, पर रोना उसे देखती नहीं और अनु उसे देखती है एक बार, और वो आती है नीचे की तरफ और वो जाती है अपने मामा के पास और बोलती है, वो मामा जी ये हमारा पेटीएम कार्ड आप हमारा टिकट बुक करा दीजिए लंदन का, और हमें हॉस्टल में रहने का इंतज़ाम कर दीजिए। तो रोने की बोलती, बेटा वो अनु बोलती है हमें नहीं रहना है वहाँ पर, हम हॉस्टल में रहेंगे। तो उसके मामा जी बोलते ठीक है बेटा। तो वो बस से चले जाते हैं। इधर अनु वो किचन में जाती है, रोहाना के लिए सूप बनाती है और उसके बाद वो जाती है रूम में। तो रोहाना जो थी वो बैठी हुई थी, तो अनु जाती है और बोलती है, रोहाना जी आप कुछ खा लीजिए, आपको मेडिसिन लेनी है। रोहाना बोलती है इस घर में और भी हैं, और तुम अभी तक कहीं नहीं हो यहाँ से। अनु बोलती है हम चले जाएंगे, मामा जी गए हैं टिकट बुक कराने के लिए, और फिर हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, अब फिर हमको परेशान नहीं करेंगे। इधर रोहाना देखते अनु की तरफ, अनु की आंखों में आंसू थे और रोहाना कुछ नहीं बोलती। इधर वो सूप पिलाती है, रोहाना पीती है सूप और वो मेडिसिन भी लेती है। रोहाना उसे डालती है। इधर धीरे धीरे टाइम निकलता है। टाइम जो था वो शाम का था, तो वहाँ रोहाना के डैड आते हैं और बोलते हैं अनु से कि अनु बेटा वो फ्लाइट सुबह की है। तो अनु बोलती है वो सब लोग मतलब डिनर करते हैं। इधर अनु जाती है, रोहाना को भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खिलाती है, और उसके बाद मतलब
वो रोहाना की जो फेस को वॉश करती है एक गीले टॉवल से, और फिर वो खुद फ्रेश होती है, आती है रोहाना के पास, और वो बैठती है। रोहाना उसकी तरफ देखती नहीं। अनु जो थी वो रोहाना को देखते हुए बोलती है, रोहाना जी, इस सुबह हम चले जाएंगे लंदन, प्लीज़ आज रात तो हमसे थोड़ी सी बात कर लीजिए। रोहाना बोलती है, मुंह बंद करो अपना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और तुम लंदन जाने वाली हो ना, तो अपनी दादी के घर पर रुकती ना, यहाँ क्यों रुकी हो? अनु बोलती है, रोहाना जी, दादी से ज़्यादा हक और उनके घर से ज़्यादा हक हमारा इस घर पे और आप पर है, इसलिए हम यहाँ हैं। हम जानते हैं आप नाराज़ हैं हमसे, और इसका मतलब ये तो नहीं कि हम करके छोड़ के चले जाएं, या आपको इस हाल में छोड़ के चले जाएं। तो रोहाना बोलती, क्यों, कल तो हम जाने वाली है ना। हाँ, एक काम और करना, खूब मस्ती करना उस रोहन के साथ, सॉरी माहिर के साथ, क्योंकि वहाँ तो हमें कोई देखने वाला भी नहीं होगा। हनु बोलती, प्लीज़ रोहाना जी, आप कुछ भी बोलिए हमारे बारे में, पर ऐसा मत बोलिए, हम ऐसे नहीं हैं। अगर ऐसे होते तो हम कब का किसी और के साथ अपना रिलेशनशिप बना लेते। रोहाना जी, हम सच बोल रहे हैं, आपके सिवा हमारे दिल में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। क्यों यकीन नहीं आ रहा आपको? रोहाना बोलती है, आपकी बातों पे यकीन करना भी नहीं है मुझे। अनु देखती रोहाना की तरफ और बोलती, सच में आपको यकीन नहीं है मुझ पे? रोहाना बोलती, बिल्कुल भी नहीं है यकीन। अनु बोलती, और वो इतने कहकर मतलब लेट जाती है, दूसरी तरफ फेस कर रोहाना भी लेट जाती है। इधर धीरे धीरे सुबह मॉर्निंग होती है, तो अनु उठती है और फ्रेश होती है। वो रोहाना को भी फ्रेश कराती है, और वो उसके कपड़े चेंज करती है। तो रोहाना बोलती है, हम खुद कर लेंगे। अनु बोलती, प्लीज़ रोहाना जी, आपके हाथ से नहीं होगा। रोहाना बोलती है, क्या आज चेंज करा दोगी, कल कौन कराएगा? हाँ, कल भी तो मम्मा या मैं खुद करूँगी। अनु बोलती, प्लीज़ रोहाना जी। तो रोहाना कुछ नहीं बोलती, अनु उसके कपड़े चेंज कराती है। उसके बाद अनु जो थी वो अपने कपड़े रखती कुछ बैग में, और वो रोहाना के पास आती है, बोलती है, रोहाना जी, हम जा रहे हैं, हमसे कम एक बार प्लीज हक तो कर लो। रोहाना बोलती, दूर रहना, हक करना तो बहुत दूर है, मुझे टच भी मत करना, समझ आया? अनु बोलती, अनु बोलती, रोहाना जी, एक बार देख तो लो हमारी तरफ। हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुकी थी। अनु एकदम मतलब टूट चुकी थी, क्योंकि रोहाना ने उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। उसका फेस मतलब उसने फेर रखा था अनु की तरफ से। तो अनु बोलती, प्लीज़ रोहाना जी, एक बार तो देख लीजिए, शायद वहाँ से हम डॉक्टर बनकर नहीं बल्कि हमारी कहीं बॉडी नहीं, एक पहचान। रोहाना देखती अनु की तरफ, अनु की आंखों में आंसू थे। इधर रोहाना गुस्से में देखती अनु को। अनु बोलती, क्या हुआ, क्यों देख रहे हैं आप इतने गुस्से में हमें? रोहाना बोलती, मुंह बंद करो अपना और जाओ यहाँ से। अनु बोलती, इतने कहकर वो
जो थी मतलब अनु जो थी वो सुहाना के जो पैरों को की तरफ जाती है और उन्हें मतलब छूती है। तो अनु सुहाना देख रही थी। अनु सुहाना के पैरों को छूती है और उसके बाद वो अपने मतलब सर पर फेरती है और वो एक बार सुहाना की तरफ देखती है और बोलती है, सुहाना जी, हमने सिर्फ आपसे प्यार किया और हमारे दिल में कोई ना है, ना था, ना कभी रहेगा। तो हमारे बारे में ऐसे सोचने बंद कीजिए रुहाना जी। और हाँ, चिंता मत कीजिए, आपकी बीवी वहाँ नहीं जाएगी, वो हॉस्टल में रहेगी। रुहाना बोलती, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, तुम अब कहीं भी रहो। अनु बोलती, फ़र्क पड़ता है रुहाना जी, वरना इतना गुस्सा कभी नहीं करते हैं आप। और वो जाती है एक कबर्ड मतलब कबर्ड की तरफ, वहाँ से रुहाना की एक सेट लेती है। तो रुहाना बोलती, सेट मेरी है, इसे कहाँ लेके जा रही तुम? अनु बोलती है, आपकी है सेट? रुहाना घूरती है, अनु हंसती है और बोलती, आपकी सेट है, पर भूलिए मत ये हमारी पति की भी है। और इतना कहकर वो उस सेट को अपने बैग में रखती है। अनु रुहाना बोलती है, क्या पागल हो गई क्या, मेरी सेट को क्यों रख रही तुम? अनु बोलती है, कुछ नहीं, बस याद आपकी जब भी आएगी हम ये सब अपनी सीने से लगा लेंगे, क्योंकि आप तो हमें लगा ही नहीं रहे हो। और वो जाती है रुहाना की तरफ और वो रुहाना के फोrehead पे किस करती है। रुहाना बोलती है, दूर रहो। अनु बोलती है, जा रही है हम आपसे दूर। हाँ, अनु दिखा रही थी रुहाना को कि वो मतलब ठीक है, नॉर्मल है, पर वो अंदर से काफ़ी टूट चुकी थी रुहाना की बातों से। और रुहाना वहाँ से अपने जो बैग था उसे लेकर निकलने लगती है। तो रुहाना बोलती है, दोबारा यहाँ मत आना। अनु बोलती है, अब काफ़ी सैड हो चुकी थी और वो बाहर की तरफ आती है और रोने लगती है। ये रुहाना की मम्मा आती है और बोलती है, बेटा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं उसे समझाऊंगी। अनु बोलती है, क्यों हुआ वो इतने नाराज? एक तरफ एक बार भी हमारी तरफ देखा भी नहीं है। तो मीरा वहाँ आती है, बोलती है, अरे अनु कोई बात नहीं, हम उसे समझाएंगे, बस तुम अपना ख्याल रखना और पढ़ाई पे अच्छा फोकस करना। अनु बोलती, कहाँ से फोकस करें, दिल और दिमाग में तो ये चलते हैं। तो दिशा हंसती बोलती है, अच्छा मतलब तेरे दिल और दिमाग में सिर्फ चीज भी रहते हैं क्या हमेशा? अनु बोलती, इनके सिवा कोई आता ही नहीं है, ना पढ़ाई ना कुछ और, बस ऐसा मन करता है कि मैं इन्हें देखती रहूं। और ये है कि मुझे देखते तक भी नहीं है, मतलब अलग ही है इस इंसान का, इतनी खूबसूरत भी है, फिर भी पता नहीं क्यों गुस्सा दिखाते रहते हैं। तो वहाँ बस बजते ये रुहाना के मम्मा सॉरी रुहाना के डैड बोलते कि बेटा वो फ्लाइट के टाइम हो रहा है तो चलें। अनु बोलती मम्मी जी। और वो बोलती है रुहाना की मम्मा से कि मम्मी जी ख्याल रखना इनका, हम बहुत जल्दी आ जाएंगे। रुहाना का मम्मा बोलती है फिर अपना ख्याल रखना बेटा। इधर थोड़ी देर में वहाँ पर उसकी दादी आती है, बोलती बेटा तुम जा रही हो? अनु बोलती, प्लीज़ दादी, आपकी वजह से सब हुआ है, मेरी रुहाना जी ऐसे नहीं थे, वो भरोसा करते थे हम पर, और आपकी वजह से उस मारी को मुझे गलती कर दी मैंने वहाँ से आकर। और इतना कहकर वो निकल जाती है। वो अपनी दादी की से मिलती भी नहीं है, वो गुस्से में थी काफ़ी। इधर थोड़े टाइम बाद वो मतलब एयरपोर्ट पहुँचते हैं। तो रुहाना के डैड बोलते हैं कि बेटा रुहाना नाराज़ है मुझसे। अनु बोलती है, क्या है इनका, मतलब वो आपसे भी नाराज़ है, मुझसे भी नाराज़ है, इनसे
अच्छा ठीक है मामा जी, आप ख्याल रखना रोहाना जी और मामी जी का। और हाँ, ये जो मैंने आपको कार्ड दिया था उसमें पैसे हैं, रोहाना जी का अच्छे से इलाज कराना, क्योंकि वो ऑफिस भी तो नहीं जाएंगे और ऊपर से उन पर कर्जा भी इतना है। तो जितना भी पैसा उठा लेना, पर रोहाना जी को मत बोलना, वरना वो मना कर देंगे। रोहाना के डैड बोलते हैं बेटा क्या हुआ इन तुम दोनों के पीछे ऐसा? अनु बोलती है पता नहीं, शायद किसी की नज़र लग गई है हमारे प्यार को और हमारे इस रिश्ते को। पर मामा जी चिंता मत कीजिए, पढ़ाई आएगी, हाँ पढ़ाई के कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ आऊँगी तब उन्हें मना लूँगी। रोहाना के डैड बोलते हैं ठीक है बेटा अपना ख्याल रखना। तनु बोलती हूँ इतने कि वो फ्लैट की तरफ जाते हैं, सॉरी फ्लैट की तरफ जाती है अनु और वहाँ बैठती है। इधर रोहाना वो काफ़ी सैड हो चुकी थी और बोलती मुझे छोड़कर चली गई। हाँ बोलती रहती है हमेशा कि पत्नी को ये करना चाहिए, एक पत्नी को अपने पति के लिए करना चाहिए, और ये कुछ नहीं करती, छोटे ड्रामे करती है लड़की। इतना कहकर वो मतलब काफ़ी गुस्से में रहती है। इधर जो हमारी अनु थी वो फ्लैट में बैठी हुई थी और सोच रही थी कुछ मन में, काफ़ी मुस्कुरा रही थी और बोलती रोहाना जी हम बहुत जल्द देंगे, चिंता मत कीजिए। इतने कहकर वो चुप हो जाती है और कुछ टाइम बाद जो फ्लाइट थी वो एयरपोर्ट पहुंचती है। रोहाना देखती कि माहिर वहाँ पर आया हुआ है, शायद दादी ने कॉल किया होगा माहिर को। तो अनु उसकी तरफ देखती भी नहीं और वो जाने लगती है। तो माहिर बोलता है क्या हुआ अनु? अनुष्का बोलती प्लीज़ माहिर, हमें और कोई मुसीबत नहीं करनी है अपनी लाइफ में, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके घर नहीं रहेंगे, हम आपकी हॉस्टल में रहेंगे, समझ आए? और इतने कहकर अनु वहाँ से जाने लगती है। तो माहिर उसका हाथ पकड़ता है तो अनु अपना हाथ छुड़ाती है, झटके से बोलती है मिस्टर माहिर आपको इतना हक नहीं दिया है हमने कि आप हमारे बिना परमिशन के हमारा हाथ पकड़ोगे। तो मतलब काफ़ी गुस्सा कर रही थी अनु। इधर काफ़ी लोगों की भीड़ हो जाती है। तो माहिर बोलता है अनु प्लीज़ यहाँ ड्रामा करना बंद करो। अनु बोलती है आप होते कौन है हाँ हमारा हाथ पकड़ने वाले? तो वहाँ एक पुलिस वाले आते हैं, मतलब वो पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम? तो अनु बोलती है नो। इतने कह के वो वहाँ चली जाती है। इधर माहिर काफ़ी गुस्से में मतलब अपना मुट्ठी को बंद करता है। इधर रोहाना जो अनु जो थी वो एक टैक्सी लेती है और वो एक हॉस्टल में चली जाती है। कुछ टाइम बाद वो एक हॉस्टल में पहुँचती है। तो वहाँ की जो मतलब गार्ड था वो पूछता है तो अनु बताती है। तो वो गार्ड अनु को अंदर जाने देता है। कुछ टाइम बाद अंदर पहुँचती है और वो मतलब जो उस हॉस्टल की जो मैम थी उनसे बात करती है और वो रूम दिखाती है अनु को। तो वो एक रूम था, छोटा सा रूम था पर काफ़ी प्यारा रूम था, क्योंकि हाँ अनु ने एक हॉस्टल में रूम अकेले बुक किया था। तो वो वहाँ जाती है और अपना बैग रखती है और फ्रेश होती है। और उसके बाद वो थोड़ा मतलब लेटती है। तो वो थोड़ी देर बाद मतलब कॉल करती है रोहाना को। तो रोहाना देखती है अनु का नंबर और बोलती है इसका नंबर तो ब्लॉक क्या होता है इसका फ़ोन। और वो मतलब कॉल उठाती बोलती है क्या है अब यहाँ भी चैन नहीं है तुम्हें? अनु बोलती है अरे कैसे चैन रह सकती हूँ मैं, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है तो देखो मुझे उनका ख्याल रखना चाहिए। वैसे रोहाना जी अब क्या कर रहे हैं? तो रोहाना बोलती है चलिए ये तोड़ रही हूँ, क्यों खानी है आपको? अनु हंसती बोलती है हाँ खानी है, जब आप मैं वहाँ पर आऊँगी ना आप तब तोड़ना जलेबियाँ। पहले तो गाइस ये स्टोरी हम कल सुनते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होता है। क्या रोहाना माफ़ करेगी अनु को, या वो जो अनु ने
कहा था रोहाना से, क्या वो भूल पाई गए नो? तो गाइस ये हम आगे स्टोरी में सुनते हैं आगे क्या होता है। ओके गाइस, ये अपना ख्याल रखना और कमेंट में ज़रूर बताना ये आपको स्टोरी कैसी लगी।